सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे ही वो सातों पिलर्स एक साथ चमकने लगे, पूरी कैवर्न का नज़ारा बदल गया। एनर्जी आसमान की ओर उठी और सातों स्नोफ्लेक्स धीरे धीरे सिकुड़कर एक डिवाइन ब्रेसलेट का रूप लेने लगे। वो ब्रेसलेट हवा में तैरते हुए सीधा जाकर स्नो एम्प्रेस की कलाई पर लिपट गया। स्नो एम्प्रेस पीछे मुड़ी और युहाओ को देखा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ गहरी और साफ थी। मैं ठीक हूँ। युहाओ हैरान रह गया। उसने कांपते होंठों से पूछा, तुमने अपनी मेमोरी वापस पा ली? स्नो एम्प्रेस ने बिना झिझक कहा, हाँ। लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस बोली, मैं स्नो एम्प्रेस भी हूँ और स्नो लेडी भी। ये सुनकर युहाओ की धड़कन तेज हो गई। उसे सुकून मिला और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। तभी आइस एम्प्रेस तेज हरे प्रकाश की लहर बनकर स्नो एम्प्रेस की तरफ दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। स्नो, तुम वापस आ गई, कितना अच्छा है। स्नो एम्प्रेस ने भी उसे गले लगाया। लेकिन स्काई ड्रीम आइसवर्म की हालत बिल्कुल उल्टी थी। उसकी आंखों में सैडनेस झलक रही थी। युहाओ ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, मजबूत बनो भाई स्काई ड्रीम। स्काई ड्रीम ने बस लंबी सांस ली और चुपचाप पिलर्स अब्जॉर्ब करने लगा। अब कैवर्न में 45 पिलर्स में से 29 ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस और अब स्काई ड्रीम तीनों अब्जॉर्ब कर रहे थे। स्नो एम्प्रेस युहाओ की तरफ मुड़ी और सॉफ्टली बोली, इन सालों में मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। युहाओ ने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। लेकिन स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं फेवर्स और ग्रजेस कभी नहीं भूलती। तुम्हारे कारण मुझे दोबारा जीने का मौका मिला, इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम फेल भी हुए तब भी तुम्हारे जीवन के अंत तक। गाइज, ये सुनकर युहाओ के दिल में हलचल मच गई। लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस ने अचानक युहाओ का कॉलर पकड़ लिया। युहाओ हड़बड़ा गया। ये क्या कर रही हो? उसने उसका शर्ट खींचकर खोला और उसकी नजर डीटियान के रिवर्स स्केल पर जा टिकी। ठंडी आवाज में बोली, बीस्ट गॉड डीटियान। युहाओ चौंक गया। लेकिन स्नो एम्प्रेस बोली, चिंता मत करो, जब तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच जाएगी, हम मिलकर तुम्हें इस बर्डन से मुक्त करेंगे। लेकिन अभी नहीं। अभी अगर मैंने पूरी स्ट्रेंथ दिखाई तो डीटियान तुरंत कदम उठा लेगा। और फिर गाइज, उसने एक बड़ा रहस्य खोला। जब तुम्हें 8वां रिंग मिल जाए तो एक्सट्रीम नॉर्थ की यात्रा करना। वहाँ एक जगह है जो तुम्हारी कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू के लिए परफेक्ट है। और जब तुम टाइटल डोलुआ बन जाओगे, तब डीटियान भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। युहाओ ने सिर झुका लिया। स्नो एम्प्रेस ने आगे कहा, अब हम तुम्हें असली आइस कंट्रोल सिखाएंगे। तुम्हें 2 साल के अंदर टाइटल डोलुआ बनना होगा। युहाओ ने सिर हिलाया। अब उसका डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। गाइज, इसी बीच स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास भी अब्जॉर्ब करने लगा और स्नो एम्प्रेस क्लियरली स्पिरिट्स की लीडर बन गई थी। सबको गाइड कर रही थी, जैसे एक बड़ी बहन। फिर स्नो एम्प्रेस ने युहाओ की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां युहाओ के माथे को छुई और अगले ही पल युहाओ की कॉन्शियसनेस एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। चारों ओर सिर्फ सफेद, ब्लैंक, साइलेंट। अचानक हवा में एक पानी की बूंद उभरी। वो धीरे धीरे चमकने लगी। स्नो एम्प्रेस की आवाज गूंजी, पानी ही बर्फ और आइस पावर्स की जड़ है। गाइस, वो बूंद बड़ी और बड़ी होती गई कि युहाओ को ऊपर देखकर देखना पड़ा। और फिर वो बूंद फट गई, हजारों छोटी छोटी बूंदों में बदलकर चारों तरफ फैल गई। युहाओ ने सिर्फ नमी और लाइफ की एनर्जी महसूस की। एक पानी की बूंद हुओ युहाओ के सामने आकर ठहर गई। उसने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। उसका हाथ धीरे धीरे उठा और उसने उस बूंद को छू लिया। वो नमी उसकी उंगली की स्किन में उतर गई। युहाओ खुद भी चौंक गया। अचानक आसपास की सारी बूंदें बदलने लगी। हवा का टेम्परेचर गिरा और पानी की बूंदें आइस में बदल गई। और तभी स्नो एम्प्रेस की आवाज गूंजी, आइस और स्नो सब कुछ पानी से ही आता है। टेम्परेचर कम होते ही वाटर आइस बन जाता है। छोटे छोटे आइस ग्रेन्स युहाओ के शरीर से टकराए। दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने रेजिस्ट करना चाहा, लेकिन शरीर उसके कंट्रोल में था ही नहीं। युहाओ चीख पड़ा, इतना दर्द! यही है आइस की टफनेस। धीरे धीरे आइस ब्लॉक्स उसके शरीर पर जमने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी, उसे ठंड नहीं लगी, बल्कि वो कूल और रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा था। स्नो एम्प्रेस ने समझाया, आइस को कंट्रोल करने की आर्ट टेम्परेचर को कंट्रोल करने पर टिकी है। जब तुम पानी और टेम्परेचर के सीक्रेट को समझ लोगे, तभी असली आइस कंट्रोल कर पाओगे। आज मैं तुम्हें पहला लेवल सिखाऊंगी, टेम्परेचर चेंजेस। अचानक युहाओ के शरीर पर जमे आइस पिघल गए और वो ठंड हड्डियों तक चीरती हुई उतर गई। युहाओ कांप उठा। स्नो एम्प्रेस बोली, जब वाटर आइस बनता है तो हीट रिलीज होती है, लेकिन जब आइस मेल्ट होता है तो वो हीट अब्जॉर्ब करता है। इसलिए मेल्ट होते ही तुम्हें असली कोल्ड महसूस होती है। युहाओ का दिल गूंज उठा। मैंने कभी सच में आइस को समझा ही नहीं था। युहाओ फिर से मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवन में खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एपिफनी की चमक थी। स्नो एम्प्रेस ने कम कहा था, पर जो कहा वही फाउंडेशन था। आइस एम्प्रेस ने स्नो एम्प्रेस को देखा और हल्की मुस्कान दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम टीचर भी बनोगी। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। क्या मैं पहले तुम्हारी टीचर नहीं थी? आइस एम्प्रेस उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे पर सिर रख देती है। स्नो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा है कि तुम वापस आ गई। स्नो एम्प्रेस ने उसके चेहरे को छुआ। तुम सिली हो, तुम खुशकिस्मत हो। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, कम से कम तुम मुझसे कहीं ज्यादा ब्लेस्ड हो।
आइस एम्प्रेस हैरान, ऐसा क्यों कह रही हो? स्नो एम्प्रेस ने नज़र स्काई ड्रीम आइस वर्म पर डाली। क्योंकि तुम्हारे पास वो है। आइस एम्प्रेस का चेहरा उतर गया, उसने सिर झुका लिया। तुम्हें उसका होना अच्छा नहीं लगता? स्नो एम्प्रेस की आंखें ठंडी पड़ गई। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जाओ उसे किल कर दो। आइस एम्प्रेस स्तब्ध रह गई, उसने हाथ पीछे खींच लिया, कांपते हुए बोली, क्यों उसे मारना चाहती हो? वो तुम्हारे लिए थ्रेट नहीं है, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। स्नो एम्प्रेस ठंडी आवाज में बोली, तो फिर उसे क्यों रखोगी अगर मैं ही तुम्हारी पसंद हूँ तो? क्या तुम वही आइस एम्प्रेस नहीं हो जो पहले सबको मार देना चाहती थी? तो फिर उसे मारो। आइस एम्प्रेस की आंखें भर आईं। क्या मुझे सच में चुनना पड़ेगा इनमें से किसी एक को? स्नो एम्प्रेस की आवाज गूंजी, वो अब तुम्हारे काम का नहीं है। उसका सारा स्पिरिचुअल ओरिजिन यूहाओ को दे चुका है, वो पूरी तरह यूजलेस है, उसे मार दो। आइस एम्प्रेस कांप उठी। लेकिन स्नो, तुमने ही तो कहा था कि वो मेरे लिए अच्छा है। स्नो एम्प्रेस ने काट दिया, वो तब था, अब मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे पास मैं हूँ और मुझे उसके होने से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। जल्दी करो आइस, उसे मारो। आइस एम्प्रेस चीख पड़ी, स्नो। लेकिन स्नो एम्प्रेस की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगी। उसने आइस एम्प्रेस को बर्फ की जंजीरों में बांध दिया और स्काई ड्रीम आइस वर्म के पास पहुंच गई। उसकी हथेली आइस वर्म के दिल पर लगी। स्नोलेस ग्लेशियर उसका सबसे भयानक अटैक। आइस एम्प्रेस चीख पड़ी, नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। आइस वर्म का शरीर नीले डेथ हॉरा में ढक गया। उसकी लाइफ फोर्स पल भर में खत्म होने लगी। आइस एम्प्रेस टूट चुकी थी, उसकी आंखें लाल हो गईं। वो पागलों की तरह स्नो एम्प्रेस पर टूट पड़ी। क्यों स्नो, क्यों मार दिया उसे? वो कभी तुम्हारे लिए खतरा नहीं था। सब उसे क्यों मारना चाहते? उसने क्या गलती की थी? उसकी आंखों से आंसू बर्फ के क्रिस्टल बनकर गिरने लगे। स्नो एम्प्रेस ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो आइस? ये सुनकर आइस एम्प्रेस का पूरा शरीर जम गया। वो लड़ना भूल गई और पीछे हट गई। आइस एम्प्रेस ने कहा, हाँ, शायद मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ। स्नो, तुम गलत थी, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो भले ही मजबूत नहीं था, भले ही कभी मेरा दुश्मन था, लेकिन उसने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही किया। उसकी मौजूदगी से मुझे उम्मीद मिलती थी और तुमने वही उम्मीद तोड़ दी। स्नो, क्यों किया तुमने ये? अब मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि वो तुम्हारे हाथों मरा है। तुम गलत थी स्नो, बहुत गलत। स्नो एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और कहा, क्या सच में तुम उससे प्यार नहीं करती? उसकी वजह से तुम हमारे लाखों साल के रिश्ते को भी छोड़ दोगी? नहीं आइस, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। शायद तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम उससे प्यार करने लगी हो, बस मानना नहीं चाहती। आइस एम्प्रेस चीख उठी, नहीं, तुम गलत हो स्नो। लेकिन स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और बोली, मैं गलत नहीं हूँ आइस, मैं बस तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा रही हूँ। तभी स्काई ड्रीम आइसवर्म के पीछे की नीली रोशनी हल्की पड़ने लगी। वो धीरे धीरे मुड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका शरीर कांप रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोल पाया, आइस। आइस एम्प्रेस स्तब्ध रह गई, उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वो बोली, वो मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है। और फिर वो जोर से चीखी और हरी रोशनी बनकर स्काई ड्रीम की बाहों में जा गिरी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। उनके दिल में दबा प्यार आखिरकार बाहर आ ही गया। स्नो एम्प्रेस थोड़ी दूरी पर तैर रही थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, मैं सही थी। तभी युहाओ की आवाज सुनाई दी, थैंक यू स्नो एम्प्रेस। युहाओ मेडिटेशन से जाग चुका था। असल में वो जानता था स्नो एम्प्रेस ने स्काई ड्रीम पर असली स्नोलेस ग्लेशियर इस्तेमाल ही नहीं किया था, क्योंकि उसका हर एहसास युहाओ से जुड़ा हुआ था। स्नो एम्प्रेस उसके पास आई और बोली, मैंने अपनी मेमोरी वापस पा ली है। अगर मैं ये सब ना करती तो आइस हमेशा कन्फ्लिक्टेड रहती, वो कभी अपने दिल को पहचान ही नहीं पाती। युहाओ ने कहा, क्या तुमने कभी आइस एम्प्रेस को पसंद किया है? स्नो एम्प्रेस के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई और उसने कहा, नहीं, मेरे दिल में आइस के लिए हमेशा सिर्फ सिस्टरली लव था। युहाओ मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा स्काई ड्रीम ने आखिरकार उस महिला का दिल जीत ही लिया जिससे वो इतने सालों से प्यार करता था। स्काई ड्रीम ने आइस एम्प्रेस को कसकर पकड़ा, फिर युहाओ की तरफ देखा। युहाओ की आंखों में हल्की मुस्कान देखकर वो लाल पड़ गया। उसने आंसू पोंछे, फिर स्नो एम्प्रेस की तरफ ग्रैटिट्यूड से सिर हिलाया। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। फिर स्काई ड्रीम बोला, आइस, सब ठीक है, सब ठीक है। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन है। मैं सच में दुनिया का सबसे लकी आइस वर्म हूँ। आइस एम्प्रेस ने शर्म से लाल होकर हल्का सा उसे झड़क दिया और फिर हरी रोशनी बनकर युहाओ के शरीर में लौट गई। स्काई ड्रीम हंस पड़ा, आंसू पोंछे और बोला, चलिए कंटिन्यू अब्जॉर्बिंग। उसने अगला मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस पकड़ा और अब्जॉर्ब करने लगा। समय तेजी से बीतने लगा। स्टार एनीज मिस्टीरियस आइस ग्रास ने छठा पिलर अब्जॉर्ब किया। स्काई ड्रीम ने तीसरा पूरा किया।
भले ही उसके हिस्से कम थे, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब कैवर्न में सिर्फ 6 पिलर्स बचे थे और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। स्नो एम्प्रेस ने पूछा, युहाओ, क्या तुमने महसूस किया अब आइस एसेंस कम है, फिर भी टेम्परेचर इतनी जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहा? युहाओ कामली बोला, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर पहले से बहुत लो है। इसे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी चाहिए, लेकिन इस स्प्रिंग में एनर्जी बहुत कम है। स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया, सही कहा। ठीक है युहाओ, अब तुम्हें आखिरी 6 पिलर्स को अब्जॉर्ब करूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चिंता मत करो। जाओ सेंटर में खड़े हो जाओ। युहाओ बीचों बीच खड़ा हो गया। उसके दिल में साफ था, स्नो एम्प्रेस अब उसकी सिर्फ स्पिरिट नहीं थी, वो उसकी टीचर भी थी। स्नो एम्प्रेस हवा में तैर रही थी। उसने हाथ हिलाया और 6 पिलर्स हवा में उठ गए। पिलर्स नीली रोशनी में चमकने लगे और अल्टीमेट आइस की एनर्जी पूरे कैवर्न में घनी हो गई। युहाओ ने महसूस किया उसका सोल पावर खुद सर्कुलेट होने लगा। उसकी पीठ पर आइस एम्प्रेस का टैटू चमकने लगा। उसका पूरा शरीर जेड ब्लू लाइट से जगमगाने लगा। 2 घंटे बीते और आखिर 6 पिलर्स अब्जॉर्ब हो गए। उसकी कल्टीवेशन पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। स्नो एम्प्रेस ने धीरे से कहा, हो गया, ये एनर्जी फ्यूचर में तुम्हारी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगी। युहाओ ने आंखें खोली। उसने देखा उसके चारों तरफ छोटे छोटे सफेद साइक्लोन्स घूम रहे थे। वो सांस लेता और आइसी ऑरा उसकी नाक से बाहर आती। स्नो एम्प्रेस ने चारों तरफ देखा और आह भरी। अफसोस, युहाओ ने पूछा, क्या हुआ, अफसोस क्यों? स्नो एम्प्रेस धीरे से युहाओ से कहती है, ये कैवर्न सचमुच मिरेकल है, लेकिन अफसोस एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं बना। अगर वहाँ होता तो टेम्परेचर इसे सस्टेन कर पाता और शायद फ्यूचर में नए आइस एसेंसेस भी डेवलप हो जाते, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। स्नो एम्प्रेस युहाओ को देखती और कहती है, अब चलो यहाँ से। आने वाले समय में तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी अल्टीमेट आइस की असली नेचर को समझने में लगानी होगी। युहाओ बिना हिचक सिर हिला देता है। हाँ, स्नो एम्प्रेस मुस्कुराती और हवा में तैरते हुए युहाओ की ओर बढ़ती है। अब तक तो वो छोटी स्नो लेडी बनकर युहाओ में समा जाती थी, लेकिन इस बार वो अपनी असली फॉर्म में थी। फिर वो हल्के से अपना हाथ युहाओ की आंखों पर रखती है और अचानक एक चमकदार लाइट बनकर उसके शरीर में मर्ज हो जाती है। युहाओ ज़्यादा देर नहीं रुकता, वो स्प्रिंग से बाहर निकल आता है। बाहर नान शुई और नान क्योंकि उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शुई तो एक बार अंदर जाने की कोशिश भी कर चुकी थी, लेकिन टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम था कि उसे वापस लौटना पड़ा। जैसे ही युहाओ बाहर आता है, क्योंकि तुरंत उस पर गुस्सा निकालने लगती है, लेकिन युहाओ बस हल्की मुस्कान देकर चुप रहता है। शुई गंभीर होकर पूछती है, युहाओ, अब तुम्हारा प्लान क्या है? युहाओ कामली जवाब देता है, मुझे अब एक जगह जाना है, एल्डेस्ट सीनियर के लिए कुछ ढूंढना है और साथ ही बिग माओ और सेकंड माओ को भी देखना है। क्योंकि वो तुरंत बोल उठती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन युहाओ सिर हिलाकर मना करता है, नहीं क्यों तुम मत चलो। आंटी को अर्थ ड्रैगन सेक्ट की बाकी चीज़ें शिफ्ट करनी है, तुम उनकी मदद करो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। लेकिन वो जगह अब सनमून एम्पायर के कंट्रोल में है, खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि जिद में कहती है, मुझे खतरे से डर नहीं लगता। युहाओ हल्की मुस्कान देता है और धीरे से कहता है, मुझे डर है। क्यों अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आंटी को क्या जवाब दूंगा? क्यों मुंह बनाकर बोलती है, मतलब साफ है, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। सोचो मत युहाओ, मैं सब जानती हूँ, और हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूंगी। युहाओ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्यों उसकी तरफ पीठ फेर लेती है और कुछ नहीं सुनती। शुई ये सब देख रही थी, लेकिन उसने दखल नहीं दिया। उसे पता था कि उसकी बेटी युहाओ को दिल में जगह नहीं बना पाएगी। आखिर युहाओ हार मान ही लेता है। ठीक है, तुम साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, मेरी हर बात माननी होगी। सनमून एम्पायर की टेरिटरी अब पहले जैसी नहीं है। अगर दुश्मन मिले तो इम्पल्सिव मत होना। क्यों तुरंत मुस्कुरा देती है, ठीक है, मैं मानूंगी। युहाओ कहता है, आज रात आराम करो, हम सुबह निकलेंगे। क्यों खुशी खुशी मान जाती है। फिर तीनों अर्थ ड्रैगन सेट के पुराने ठिकाने से निकलकर वापस क्लॉथ शॉप पहुंचते हैं। वहां युहाओ को अलग कमरा मिल जाता है और क्यों अपनी माँ के साथ रहती है। युहाओ कमरे में पहुंचकर क्यों को साफ कह देता है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं डिनर नहीं करूंगा, मुझे सुबह तक रिट्रीट करना है। असल में युहाओ ने अभी अभी बहुत सारा मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस अब्जॉर्ब किया था। जितनी जल्दी वो इसे रिफाइन करता, उतनी तेज उसकी कल्टिवेशन बढ़ती, और इस गोल्डन मौके को वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। युहाओ बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गया और आंखें बंद करके गहरी कल्टीवेशन शुरू कर दी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।